देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 341, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 325। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम अप्रमत्ताय नमः। ओम तत्सत्। भगवान सबका अधिष्ठान है, ऐसा पिछले नाम में कहा गया था। अधिष्ठानम, सबका अधिष्ठान होते हुए भी परमात्मा कैसा है? अभोक्ता है, अकर्ता है। किंतु सृष्टि का संरक्षण करने में कितने सावधान है परमात्मा, यह इस अप्रमत्त नाम से कहते हैं। अप्रमत्त का अर्थ है कभी भी प्रमाद न करने वाले। भाष्यकार ने बहुत सुंदर अर्थ लिखा है। अधिकारिभ्यः कर्मानुरूपं फलं प्रयच्छन् न प्रमाद्यति इति अप्रमत्तः। अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देते हुए कभी प्रमाद माने भूल नहीं करते, इसलिए परमात्मा को यहां पर अप्रमत्त कहा है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अधिष्ठान के अनंतर भगवान का यह अप्रमत्त नाम आता है। इस नाम में बहुत बड़ा गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। अधिष्ठान को अप्रमत्त अर्थात प्रमाद रहित और भेदाभेद अर्थात पक्षपात रहित होना ही चाहिए। अधिष्ठान तुम्हारा पक्षपात रहित होवे और अधिष्ठान को निर्दोष भी होना चाहिए। ये सब गुण सिर्फ परमात्मा में ही मिलते हैं, बाकी के अध्यक्षों में नहीं मिलते, बाकी के अधिष्ठानों में नहीं मिलते। अथवा जो परमात्मा के अत्यंत सन्निकट है, ऐसे महात्मा में ये गुण पाए जाते हैं। गीता देवी कहती है, यह एव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिस महात्मा का मन समत्व भाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, ऐसा समझो। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा ही निर्दोष एवं सम है, इसलिए वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही स्थित है।
कौन है सम? कौन है? केवल परमात्मा ही सम है। महात्मा और परमात्मा ये दोनों दो नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो बाजुएं होती है, जीवात्मा ही महात्मा हो सकता है और महात्मा देवात्मा हो सकता है, और देवात्मा ही परमात्मा होता है। अंत में घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है। जीवात्मा के बाद महात्मा, महात्मा के बाद देवात्मा हो जाओ और देवात्मा के बाद परमात्मा हो जाओ। यही परमात्मा प्राप्ति का क्या है? अनुक्रम है। इस जीवात्मा में परमात्मा होने की 100% संभावना है। इन दोनों का संबंध वैसा ही है जैसे सूर्य और सूर्य का प्रतिबिंब होता है, दोनों एक ही है। सूर्य के प्रतिबिंब पता नहीं कहां कहां पर पड़े हैं, कोई डबरे में है तो कोई गंगा जी में है, कोई कांच में है तो कोई स्फटिक में है, कोई तालाब में है तो कोई कैलाश पर्वत के शिखर पर स्वर्ण कांति जैसा झलक रहा है। लेकिन सूरज में कोई भेद नहीं है। वह भेद देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि में है, तत्व में नहीं है। वैसे ही परमात्मा तो सर्व समान ही है। परमात्मा में कोई भी भेद दृष्टि नहीं है। श्रुति ने कहा है, यो अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति। भेद किसको होता है? भय किसको होता है? जो भेद दृष्टि वाला है, जो प्रमादी है, ऐसे जीवात्मा के पास भय होता है। जो प्रमादी है, आलसी है, ऐसे लोगों के पास भय होता है। और ऐसा भयग्रस्त व्यक्ति जो है ना, वह अध्यक्ष के लायक नहीं होता। डरपोक व्यक्ति अध्यक्ष बनने लायक नहीं होता है। जो अज्ञानी है, अशिक्षित है, ऐसे मनुष्य को प्रमादी नहीं कहते, ध्यान रखना। जो अज्ञानी है, अशिक्षित है, ऐसे मनुष्य को प्रमादी नहीं कहते। किंतु रामदास स्वामी की भाषा में जो पढ़त मूर्ख है ना, वह प्रमादी होता है। पढ़त मूर्ख, पढ़त मूर्ख की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की है उन्होंने, आप पढ़ लेना दासबोध। अहंकारवश यह प्रमादी अपना सब, ध्यान रखना, जीवन नष्ट कर देता है। अपना तो जीवन नष्ट कर देता ही है, अपनों का जीवन भी वो बर्बाद कर देता है। और इन पढ़त मूर्खों के लिए कोई भी दवा आज तक निर्माण नहीं हुई है। पढ़त मूर्ख कभी समझाने से समझने वाला नहीं है। भर्तृहरि ने ठीक कहा, शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्र निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधि भेषज संग्रहै विविधै मंत्र प्रयोग हि विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। देखो इसका अर्थ, पानी से आग का निवारण हो सकता है, छाता से सूरज का जो ताप है उसका निवारण हो सकता है, मदोन्मत्त हाथी का तीक्ष्ण अंकुश से निवारण हो सकता है, रोगों का अन्य अन्य औषधों से निवारण हो सकता है, विष का मंत्रों के प्रयोग से निवारण करना शक्य है। शास्त्रों में सब पर औषध बताया गया है, सब पर। किंतु मूर्ख के लिए कोई भी औषध नहीं है, इसलिए उसको उपदेश करना व्यर्थ ही है। हमारे गुरुदेव कहते थे, उपदेशाचे काम नसे तेथे वाचा मौन बरी। कदाचित वालू से तेल निकल सकता है,
मृग जल से प्यास बुझ सकती है, बुझती नहीं लेकिन कदाचित बुझ भी सकती है। जंगल में घूमने वाले को कदाचित शशि श्रृंग भी मिल सकता है, किंतु जो अत्यंत पढ़त मूर्ख है ना, उसे समझाना अत्यंत कठिन है। वह समझ नहीं सकता क्योंकि उसका अपने बुद्धि पर भरोसा है। और आगे की बात सुन लो। जंगल में वनचरों के साथ भटकना अच्छा है, किंतु मूर्खों के साथ स्वर्ग में रहना भी अच्छा नहीं है। शास्त्र पढ़ा हुआ शिक्षित मूर्ख 100 अज्ञानी से कहीं अधिक मूर्ख होता है। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में साधकों के लिए कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत् निवर्तन्ते क्रिया सर्वास्तस्मिन् दृष्टे परावरेण। साधक को प्रमाद रहित होकर उस ब्रह्मरूप लक्ष्य को परमात्मा रूपी, ध्यान रखना, उस ब्रह्मरूप लक्ष्य को आत्मा रूपी बाण का प्रणव में संधान करके तन्मय होकर बीन देना चाहिए। ऐसा होने पर वह जब परात्पर ब्रह्म तत्व से सायुज्य प्राप्त कर लेगा, तब उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। अरे भाई, गंगा सागर में मिल जाते हैं ना। आत्मा जब परमात्मा का ध्यान करे तो दोनों एक ही हो जाएंगे, फिर उनके जीवन में क्या रहता है। इसलिए यहां पे भगवान को अप्रमत्त कहा है। भगवान सदैव ध्यान में डूबे रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। देखो ना भगवान का आकार कितना शांत है। जो अप्रमत्त होता है ना, वह सदैव सावधान होता है। वह आंखें बंद करके सोता नहीं, वह आंखें बंद करके जागता है। एक भी गलती उनसे नहीं होती। सबको देखो, वे क्या करते हैं, सबको सब कर्मों का समान फल देते हैं। किसी कर्म का कौन सा फल है, किस कर्म का कौन सा फल है, यह केवल कर्म फल दाता को ही पता है। इसलिए फल को दृष्टि में रखकर कर्म न करें, अपितु फलदाता को दृष्टि में रखकर कर्म करना चाहिए। वह हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। अतः कर्म को भोग समझकर न करो, अपितु कर्म को योग समझो अथवा पूजा समझ करके करो। कर्म ही भगवान की पूजा है। कर्म का भोग सामने आवे तो ईश्वर को दोष मत देना, अपितु अपने कर्मों को दोष दो। केले कर्म तेची, केले कर्म झाले तेची भोगाले, उपदले मेले ऐसे किती। ईश्वर तो मेरे भाई न्याय मूर्ति है। वह किसी के भी प्रति अन्याय नहीं करता, फल किसी को भी माफ नहीं करता। फल तो सबको करना ही है। शास्त्र में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। किया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह भोगे बिना नष्ट नहीं होता। एक चींटी को मारोगे ना, उसका भी फल आपको कभी ना कभी मिलेगा ही। और एक चींटी को खिलाओगे ना एक कण, तो उसका भी फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। भले ही इस जन्म में भोगना पड़े उसका फल, या कोटि जन्मों के बाद भोगना पड़े, परमात्मा सदैव सावधानी है। भोगना तो पड़ेगा ही भाई। अतः हमें भी कर्म के प्रति, अपने हित के प्रति बेहोश नहीं रहना चाहिए। अप्रमत्त परमात्मा को आदर्श बनाकर जीवन जियो, उसको ही अपना आदर्श बनाओ। मेरे दोनों भी गुरुदेव, आइए आपको थोड़ी बात सुनाते हैं।
मेरे दोनों भी गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी पुरुषोत्तमानंद सरस्वती जी महाराज अंतिम क्षण तक भगवान का कार्य करते रहे और ईश्वर कार्य करते करते ही उनका शरीर रुक गया, तो फिर वे सदा के लिए ही रुक गए। जब मैं कोल्हापुर में था तब मेरे गुरुदेव स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी को एक दिन मैंने कोल्हापुर आश्रम में कहा था कि गुरुदेव, अब आप आश्रम में थोड़ा विश्राम करिए, कब तक ज्ञान यज्ञ के लिए भ्रमण करेंगे, अब यहीं पर बैठ जाइए, आपके जो भक्त हैं वो यहां पर आ जाएंगे। अब आपका शरीर थोड़ा अस्वस्थ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा जब मैंने कहा ना, तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि तुझे पता है, अरे भाई मेरे गुरुदेव अंतिम क्षण तक नहीं रुके, मैं भी नहीं रुकूंगा, और तू भी अप्रमत्तो भव, तू भी प्रमादी मत हो जा, कुछ ना कुछ करते रहो, सत्कर्म करते रहो। ऐसे उनकी बात जब मैंने सुनी, और हुआ ही ऐसा, एक दिन गुरुदेव ठाणा में अष्टम अध्याय पर प्रवचन करते करते सदा के लिए मौन हो गए, ज्ञान यज्ञ करते करते मौन हो गए, तो मौन ही हो गए। उनका वाक्य सत्य हो गया। पर महात्मा परमात्मा ही होता है ना महाराज, महात्मा में और परमात्मा में कोई अंतर होता ही नहीं। त्याग, अप्रमत्तता, कर्तव्य निष्ठा, साधकों को ज्ञान देने का अत्यंत उल्लास यदि देखना हो ना महाराज, तो हमारे गुरुदेव में देखो कितना उत्साह। शरीर वृद्ध हुआ लेकिन अंतःकरण वृद्ध नहीं हुआ, और आत्मा तो कभी वृद्ध होती ही नहीं है। उनकी वार्षिक कार्यक्रम पत्रिका में एक दिन भी खाली नहीं रहता था। अगले साल कहां कहां प्रवचन के लिए जाना है, किन किन कार्य में सहभागी होना है, किस मार्ग से जाना है, यह अगला साल प्रारंभ होने के पहले नवंबर दिसंबर में ही उनकी पत्रिका बन जाती थी। एक बार 11/11/2011 को महामृत्युंजय महायज्ञ के लिए मुझे उनको निमगांव में बुलाना था, इसलिए मैं गुरुजी को मिलने के लिए सिद्धवाड़ी गया और गुरुजी का दर्शन किया, गुरुदेव का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लेकर के सीधे कोल्हापुर आश्रम में नवंबर 2010 को उन्हें मिलने गया और कहा कि गुरुदेव, आपको महाकालेश्वर की स्थापना करने और महायज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अपने आश्रम निमगांव में आना है। उन्होंने कहा, अब तक क्या तुम सो गए थे क्या? अरे भाई, मेरे अगले साल के कार्यक्रम अब फिक्स हो गए हैं, मुझे अब यह इटनरी तो कल छपवाने के लिए देना है। मैं भी घबरा गया। मैंने गुरुदेव को बहुत आग्रह किया किंतु उन्होंने माना ही नहीं। फिर मैंने अत्यंत भावनावश होकर कहा कि महाराज, आपको तो महायज्ञ में आना ही होगा, यह मेरा विनम्र आग्रह है। आप नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा उस यज्ञ में? आपको तो आना ही है। आप कहते हो ना कि मेरी कार्यक्रम पत्रिका बन गई, उसमें अब आपके कोई भी जगह खाली नहीं है। तब मैंने गुरुदेव को कहा कि यदि सही में मैं आपका सच्चा शिष्य हूं, ध्यान रखना मैंने क्या कहा था और ये सत्य वाणी है, यदि सही में मैं आपका सच्चा शिष्य हूं और आप ही मेरे सच्चे गुरुदेव हैं, तो भगवान उस बनी हुई इटनरी में मेरे लिए जगह खाली रखेंगे ही। कृपया आप नवंबर के 2000 के कार्यक्रम देख लीजिए। और उन्होंने मुस्कुराते हुए
2011 की कार्यक्रम पत्रिका देखी जो उन्होंने लिख के रखे थे, और उनके आंखों में प्रेम के आंसू झलक आए। मैंने कहा क्या हुआ स्वामी जी? वे बोले यार तेरी श्रद्धा जीत गई। तब मुझे भी आश्चर्य लगा और उन्होंने कहा कि देखो 11/11/2011 नवंबर को मैं जलगांव से नांदुरा होकर यवतमाल जा रहा हूं बाय कार से। देखो यहां पे लिखा हुआ है। और वो पत्रिका उन्होंने मुझको दिखाया। तब तो हम दोनों भी कुछ समय तक दैवी आनंद में डूब गए। वह आनंद अद्भुत था और उन्होंने मेरे ही सामने बड़े आनंद के साथ 11/11/11 को निमगा आना है यह कार्यक्रम उन्होंने अपने इटिनरी में लिख दिया। वह इटिनरी छपवा दी। किंतु हमारा दुर्भाग्य यह था कि 16 जनवरी 2011 को ही हमारे गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप में समा गए। लेकिन मेरी पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास है कि वे 11/11/2011 को महामृत्युंजय महायज्ञ में निमगांव में भगवान के साथ आए थे और वैसा उस समय मुझको आभास भी हुआ था। उन्होंने उनका संकल्प पूर्ण किया। स्वप्न में तो आए ही थे, प्रत्यक्ष भी आए थे, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। हमारे गुरुदेव के जीवन का एक सूत्र था, गुरुदेव कार्य किए बिनु मोहि कहा विश्राम। गुरुदेव का कार्य किए बिनु मुझको विश्राम कहां मिलेगा। आज मैं भी मेरे गुरुदेव को यही प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव यह अप्रमत्तता मेरे जीवन में भी आवे, मैं भी जीवात्मा से महात्मा बनूं और महात्मा से देवात्मा हो जाऊं और देवात्मा से परमात्मा की यात्रा करने में सफल हो जाऊं। यही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।